नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आप देख रहे हैं गॉड्स ऑफ हेलियोपोलिस। हम सभी को ये तो पता है कि मार्वल में गॉड ऑफ एसगार्ड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ऑल फादर ओडिन, ऑल मदर फ्रीया, ऑलमाइटी थॉर, लोकी द गॉड ऑफ मिस्chief और बाकी सारे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एसगार्ड को छोड़े तो मार्वल में बाकी कई सारे गॉड्स हैं जिनके बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया गया है। और आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे गॉड्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्वल के यूनिवर्स में उसके क्रिएशन के बाद से अभी तक न जाने कितने सारे गॉड्स आए और चले भी गए, लेकिन पृथ्वी के बारे में जो कहा जाता था वो बिल्कुल सच है। वो ये है कि पृथ्वी किसी स्वर्ग से कम नहीं। अब ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि पृथ्वी पर पहले भगवान रहा करते थे। ये कहानी तब की है जब पृथ्वी नई नई बनी थी और वहाँ भगवान रहा करते थे। प्राचीन समय में सभी इजिप्शियन देवी देवता हेलियोपोलिस में रहा करते थे और इजिप्ट पर राज करते थे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कुछ समय के लिए था, जब तक इंसानों ने वहां आकर कब्जा नहीं कर लिया। फिर क्या, भगवानों को पृथ्वी छोड़नी पड़ी और उन्होंने एक पैरेलल डायमेंशन में अपना खुद का एक शहर बना लिया, जिसे अब हेलियोपोलिस कहा जाता है। अब ऐसा तो नहीं कि आप नया घर बना रहे हो और पुराने घर के लिए रास्ता नहीं रखोगे। तो बिल्कुल एसगार्ड की तरह जैसे उनके पास बाइफ्रॉस्ट है, सेम उसी तरह इजिप्शियन गॉड्स ने भी अर्थ पर वापस आने जाने के लिए एक रास्ता बनाया, जिसे द गोल्डन ब्रिज कहा जाता है। अब जैसे कि सभी कहानियों में होता है, जब कोई नया राजा बनता है तब उससे कोई ना कोई तो जलता ही रहता है। तो इन गॉड्स के साथ भी कुछ इस तरह हुआ। जब ओसिरिस गॉड ऑफ डेड को उनका रूलर बनाया गया, तब उसका छोटा बेटा सेथ गॉड ऑफ इवल को उससे जलन होने लगी, जिसके बाद उन दोनों में तनाव बढ़ने लगा। और एक समय ऐसा हुआ जब ओसिरिस अपने कमरे में सो रहा था, सेथ ने उसके कमरे में चुपचाप से घुसकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे मार दिया, और उन टुकड़ों को उसने इजिप्ट के जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद वहां वेजिटेशन ग्रो होने लगी। लेकिन ओसिरिस की बीवी आइसिस और उसके बेटे होरस ने कैसे तैसे करके उन सभी टुकड़ों को ढूंढ लिया और फिर एक बार ओसिरिस को जिंदा किया। पर सेथ के पास ये बार एक नया तरीका था। उसने उन तीनों को एक पिरामिड के अंदर बंद करके रखा और उस पिरामिड को उसने गायब कर दिया, जिसके बाद वो तीनों उस पिरामिड में हजारों सालों तक कैद रहे। अब हजारों सालों के बाद 20th सेंचुरी में ओसिरिस और उसकी बीवी ने उस पिरामिड को फिर से देखने लायक बना दिया, जिसके बाद उस पिरामिड ने एसगार्डियन गॉड थॉर और ओडिन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जिसके बाद थॉर और ओडिन सेथ को हराने के लिए हेलियोपोलिस के गॉड्स के साथ एकजुट हो गए। लेकिन सेथ से लड़ने से पहले उनका मुकाबला सेथ के स्केलेटन आर्मी से हुआ, जिसके बाद उन्होंने मिलकर सेथ को हरा दिया। लेकिन सेथ फिर भी नहीं मानता और हर बार मल्टीवर्स के लाइफ फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो नए नए तरीके ढूंढते रहता है। हेलियोपोलिस के गॉड्स के बारे में बात करें तो उसमें टोटल 9 गॉड्स है। ओसिरिस जो कि उनका रूलर है और गॉड ऑफ डेड भी है। उसके बाद उसकी बीवी आइसिस जो कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है। फिर उसका बड़ा बेटा होरस जो कि गॉड ऑफ सन है, और छोटा बेटा सेथ जो कि गॉड ऑफ इविल है। फिर आते हैं बेस जो कि गॉड ऑफ लक है, जेब गॉड ऑफ अर्थ, खोनशू गॉड ऑफ लाइट, नट गॉडेस ऑफ स्काई, और आखिर में थॉथ गॉड ऑफ द मून आता है। सेथ जो कि गॉड ऑफ इविल है, वो इतना इविल है कि उसने एक बार डेमोर्गी द गॉड ईटर को भी अनलीश किया था मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए। तो गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या फिर कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग कंटेंट लाता रहूंगा। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।